गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश सर, कंप्यूटर पाठशाला सोनभद्र में आपको स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास है बिहार मिल्टन एग्ज़ाम की तैयारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार मिल्टन का एग्ज़ाम होने वाला है जो 2024 में। इसका डेट था 20 फरवरी और लास्ट डेट था 15 मार्च का। कि बिहार मिल्टन में कौन कौन सिलेबस आता है, उसमें हमें क्या सीखना है, ये सारा डिटेल्स हम लोग को पिछले क्लास में समझा दिया। यदि आपको नहीं समझ में आता तो मेरा पिछला क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये सिलेबस फर्स्ट है और हमेशा ध्यान देना होगा कि मेरे क्लास के लास्ट में आपको प्रत्येक बिहार मिल्टन से आने वाले 10 क्वेश्चन जो मॉक क्वेश्चन होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो क्लास को मिस नहीं करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये हम लास्ट में आपको बताएंगे 10। पहले क्लास समझते हैं और क्लास में भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हम बता रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या चीज में, हिंदी में। तो समझिए पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संरचना। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है संरचना। कैसे, अब यहाँ देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को अंदर की विविध की संरचना और उसके कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग की जाती है। क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रोग्रामिंग की जाती है। वैसे सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन है। यानी कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर। ये हार्डवेयर मशीन हो गया, डिवाइस हो गया, बट ये बिजली पर चलने वाला है। अब ये इसे चलाने के लिए किसको, कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर में क्या जोड़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है जो प्रोग्रामिंग करेगा। ये सारा नेक्स्ट में समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रोग्रामिंग क्या हुआ, समझ में आया। देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य कंपोनेंट की संरचना के साथ साथ इन कंपोनेंट की संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य अध्ययन करता है। कहने की मीन्स हुआ कि कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। इसे चलाने के लिए क्या जरूरत हुआ, सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी हमें यहाँ समझना था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के मीन्स क्या हुआ कि सारे पार्ट्स मिल गया। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो क्या है हम अभी समझते हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, हम पिछले भी बताए थे कि जो कंप्यूटर का ऑन और ऑफ की प्रक्रिया करता है और साथ में सभी कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो होता है उस पर संचालित करता है, चलाने का काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल है, मनुष्य सोता है, रात में पूरे दिन भर काम करता है और जब तक जगता है तो कुछ न उसके माइंड में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसा होता है। वही मनुष्य सो जाता है तो उसकी कोई सोचने शक्ति बंद हो जाता है, सिर्फ उसको याद आता है सपने में, है ना। और फिर वो सुबह जग जाता है, फिर वो काम में लग जाता है। बात समझ में आया। अब देखिए, यहाँ मनुष्य जो हो गया तो एक ये हार्डवेयर हो गया। क्या हो गया, इसका हाथ टूट जाएगा तो बनाया जाएगा, आँख खराब हो गया तो बनाया जाएगा, कहीं नस खत्म ब्लॉकेट हो गया तो उसको दवाई से ठीक किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के जो रिपेयर किया जा सकता है वो क्या हो गया, हार्डवेयर। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मनुष्य सोया जगह, इसके साथ एक आत्मा होती है। वो तो देखा नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो मनुष्य और सोने और जगने की प्रक्रिया किया, जो आत्मा किया, उसमें दिमाग का काम चलाया, वो क्या हो गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया। वैसे आपकी कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, यहाँ हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जो अभी हम बता रहे थे क्या, ओएस इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या थी, ओएस इक्वल टू
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमेशा ध्यान देना होगा एक क्वेश्चन से। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि कंप्यूटर ऑन ऑफ करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अभी हम बताए थे मनुष्य के डिपेंड पर कि मनुष्य सोने और जगने की प्रक्रिया करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और मनुष्य एक हार्डवेयर हो गया। वैसे कंप्यूटर जो हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर को चलाने के लिए, पूरे संचालित करने के लिए, कंप्यूटर पर पूरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संचालन करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। तो पहले तो कंप्यूटर ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑन ऑफ करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होता है वो सारे आपको विस्तार रूप से हम अगली वीडियो में बताएंगे। ऐसे हम समझ लेते हैं, विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया। ये सारा क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोसेस करना, पूरे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है। समझ में आया? ऐसे एक समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का स्टाइल, मॉडलाइज, ये सारा हो जाएगा। इसमें भिन्न भिन्न तरह के आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर में मेमोरी होता है, जैसे आदमी के दिमाग है, आदमी तो हार्डवेयर हो गया, इसके पास भी मेमोरी है। कहीं आप तीर्थ स्थल पर जाते हैं, या कोई पढ़ते हैं, या कोई काम करते हैं, या पिछली यादें आपको आती है, ऐसा है ना मनुष्य में। उसके पास दिमाग है ना, स्टॉक है ना, स्टोरेज भी है, वही आपका मेमोरी हो गया। जो कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल भी होता है और एक इंटरनल भी होता है। इस सारे मेमोरी के विस्तार से हम लोग अगली में जाएंगे। तो मेमोरी के काम क्या हो गया? याददाश्त, जो आगे पीछे को याद करके रखना, जो काम कर चुके उसको याद करना। कंप्यूटर में आप रख दीजिएगा, उसे बाद में भी देख सकते हैं, वो मेमोरी में सारा होता है। ये भी आपका कंप्यूटर में लगा होता है। नेटवर्क, नेटवर्क क्या हुआ? नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम। नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम। ये जाल की तरह चारों तरफ से घिरा हुआ और सब अपना काम कर रहे हैं, वो क्या है? नेटवर्क। बात समझ में आया? यहाँ इतना। अब देखिए, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस। डिवाइस आपका ये हार्डवेयर यंत्र है। जो कंप्यूटर के जितने सारे आपको पार्ट्स दिखाई देता, ये सब एक डिवाइस है। कंप्यूटर में जितने सारे आपको पार्ट्स जुड़ा हुआ है, ये सारा क्या है? डिवाइस है। और एक बिजली पर चलने वाला यंत्र है। अब इसी डिवाइस में दो पार्टीशन में बांट दिया जाता है, इनपुट और आउटपुट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। जो डाटा लेने के देता है सिर्फ जानता है, जो डाटा निर्देश देने के सिर्फ जानता है वो इनपुट, और जो डाटा बाहर निकलने के लिए देता है वो, जैसे अभी मनुष्य की बात करते हैं, ये कान है, इसका सिर्फ काम है आवाज को लेना। क्या है? कान को सिर्फ काम है आवाज लेना, ये इनपुट कर रहा है। और ये जो माउथ है, ये सिर्फ आवाज बाहर फेंक रहा है, लोगों को सुनवा रहा है। अभी हमसे बात कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? अगर मनुष्य में इनपुट की बात किया जाए तो ये कान हो गया क्या? इनपुट, और माउथ आउट। वैसे आपके कंप्यूटर में हम बताए थे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, इस तरह क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये आंख भी बात करेंगे तो इनपुट है, क्योंकि सिर्फ लेना जानता है, ले रहा, जो आपको दृश्य देख रहा, हमें आपको देख रहे हैं, ये सारा चीज देखना जानता है, इसलिए ये भी इनपुट हुआ। ओके। आउटपुट, जो आवाज, यानी कंप्यूटर से सिर्फ काम देना जानता है, प्रिंट देना जानता है, दिखाना जानता है। जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं मॉनिटर का, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर कंप्यूटर का बात हम पास करते हैं प्रिंटर का, तो उसी प्रिंटर पेज देता है, फोटो निकालिए, लेटर निकालिए, मैसेज निकालिए, डॉक्यूमेंट निकालिए, ये आउटपुट हो गया। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में आप सॉन्ग सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो आवाज बाहर निकलता है ना, ये जो आवाज निकालने वाली डिवाइस होता है कौन सा होता है? आउटपुट। यानी क्या हो गया? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ये हमेशा ध्यान देना होगा
कि इनपुट में हम लोग कीबोर्ड और माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर को हम लोग इनपुट बोल सकते हैं, और स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे कि आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं, दो ही, तो आप बता सकते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, पोलोटर भी बता सकते हैं। अब ध्यान देते हैं अन्य कंपोनेंट के साथ में, ये सारे समझ में आ गया। इस सबके एकजुट में मिलकर जो हम सारी वस्तु को, इस सारी सिस्टम को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ये जुड़ के काम करता है, वो क्या हो गया? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? अब समझते हैं कि कंप्यूटर जो ये है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इनको कंबाइन करके, ये हम समझते हैं। ये कंप्यूटर जो है, अभी हम बताए थे कि कंप्यूटर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये विद्युत, ये फसल मेरा हैंडराइटिंग आप लोग के समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपके लिए पढ़ाने के लिए हम थोड़ा और मेहनत करेंगे कि हैंडराइटिंग को सुधार करें। और देखिए यहाँ कंप्यूटर जो है, अभी हम बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंबाइन करके काम करता है कंप्यूटर। तो यहाँ आइए, ये इधर हार्डवेयर, इधर सॉफ्टवेयर। वाकई में कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है। ये सब हार्डवेयर है। इसको कबाड़ी में ले जाएगा तो सोन पापड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोन पापड़ी मिलेगा। या नहीं तो वजन तौल के हिसाब से दे देगा। अगर लाखों रुपया की चीज आप कबाड़ी वाले के पास लेके जाइएगा ना, वो सोन पापड़ी ही दे देगा। उसको क्या पता है कि क्या है, लेकिन काम वाले को पता है कि वाकई में ये कंप्यूटर है जो भी बिहार बिल्डकॉन में कि सारे काम आने वाला है, जो कि इसमें बड़ी धूम मचाया है। देखिए, तो ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम समझ लेते हैं एक ही टॉपिक में कि हार्ड मतलब कठिन होता है। क्या होता है? कठिन। यानी एक भाषा में समझते हैं कि हार्डवेयर जो हम अपनी आंख से देखिए और हाथ से छुए, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जो अपनी आंख से देखेंगे, हाथ से छुएंगे, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। समय अनुसार उसे हम लोग मरम्मत भी करते हैं, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर के पूरी पार्ट्स, कंप्यूटर ऑल पार्ट्स। कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट्स आते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक, etc, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। आप ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर पहले समझ लीजिए कि एक सेटअप प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ये सेटअप प्रोग्राम होता है जिसे हम ना आंख से देख सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे MS-DOS, विंडोज XP, MS Word, एक्सेल, फोटोशॉप, ये सारे कंप्यूटर पर काम करते हैं, ये चलाते हैं, सब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? ये दोनों की कंबाइन करके ये चलता है कंप्यूटर। ये सभी हार्डवेयर को चलाने की जरूरत है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर की पूरी पार्ट को चलाने के लिए क्या की जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मनुष्य को जगाने और सोने की प्रक्रिया जो करती है एक नींद है, जो नींद को चलाने के लिए आत्मा काम करते है ना। वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कंप्यूटर नहीं तो ऐसे कबाड़ी को। सबको समझ में आ गया?